तो आज की इस क्लास में हम मात्रक यानी यूनिट के जितने प्रकार से पहले ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 और 2018 में जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब देखो, जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, वह रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? आर होता है। तो प्रतिरोध का क्या पूछा है भाई? मात्रक। मात्रक पूछा यानी यूनिट पूछा है। तो यूनिट जो होती है वो क्या होती है? तो यूनिट होती है इसकी ओम। क्या होती है? ओम होती है। तो ओम यानी यहां पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है यहाँ पे बी ऑप्शन, कुलाम। कुलाम जो है ये किसका होता है भाई? आवेश का होता है। किसका होता है? आवेश का होता है यानी चार्ज का। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? क्यू होता है। उसके बाद में यहाँ पे डी ऑप्शन में है वोल्ट। वोल्ट किसका होता है? तो देखो, एक होता है विभव और एक होता है विभवांतर और एक होता है भाई विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। तीनों की जो इकाई होती है, तीनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। एम्पियर जो है ये किसका होता है? तो ये करंट का होता है यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो ए होता है और धारा का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? आई होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो विभव है इसका प्रतीक क्या होता है? वी होता है। और जो वोल्ट है, इस वोल्ट का प्रतीक क्या होता है? वी होता है। विभवांतर जो है इसका प्रतीक भी क्या होता है? वी होता है। और विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, तो ईएमएफ का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? ई होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब प्रतिरोध जो है, एक क्वेश्चन अगर आपको और पूछ लिया जाए, कब प्रतिरोध का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो देखो, प्रतिरोध प्रतिरोध विद्युत विद्युत किसी चालक पदार्थ, किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा बाधा या फिर रुकावट उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है उससे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो प्रतिरोध का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। और पूछे अगर आपको कि ये जो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, ये एस आई मात्रक होता है। ध्यान में रखना कौन सा होता है? एस आई मात्रक। अगर पूछे कि देखो एस आई मात्रक तो क्या होता है? ओम होता है। और पूछे सीजीएस मात्रक, ठीक है, तो प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का जो सीजीएस मात्रक होता है, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है अब ओम होता है। क्या होता है? अब ओम होता है। तो अब ओम जो होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है भाई? सीजीएस मात्रक। और जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और ओम का जो प्रतीक होता है वो ओमेगा होता है भाई, ये वाला। ठीक है। तो पूरा मैंने डिटेल से आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, आवर्धन की इकाई क्या है।
आवर्धन की इकाई क्या होती है? तो देखो आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सेमी, तो सेमी नहीं होती है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, सही हो जाएगा भाई सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। डायोप्टर नहीं होगा और न्यूटन भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई है? तो शक्ति की इकाई देखो कौन कौन सी है यहाँ पे देखो। तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि देखो किसके लिए पूछा है? शक्ति के लिए, यानी पावर के लिए पूछा है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है? समय। कार्य बटा क्या होता है? समय होता है, ठीक है। अगर इसका देखो शक्ति का प्रतीक P हो गया और कार्य का हो गया W और समय का क्या हो गया भाई? T हो गया। अब जो ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। और समय का क्या होता है भाई? समय का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। तो शक्ति का जो एक मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति क्या होता है भाई? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और तीसरा मात्रक पूछे तो इसका होता है भाई एचपी। क्या होता है? एचपी यानी हॉर्स पावर, यानी अश्व शक्ति, ठीक है। तो तीनों जो इकाई है, तीनों जो यूनिट है, ये किसकी है भाई? शक्ति की। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जूल प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? शक्ति की इकाई नहीं है ना, शक्ति की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखो जूल प्रति सेकंड शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति यानी ये वाला एचपी, एचपी ये भी सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा ये नहीं होगा, और वाट, तो वाट भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो शक्ति की इकाई नहीं है, मना कर रहा है, तो यहां पे हमारा बी वाला सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। अब किलोवाट घंटा जो है ये किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पूछे 1 किलोवाट में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम में, ठीक है। और फिर पूछे अगर आपको कि 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में वाट कितने होते हैं? तो 1000 बताना है। कितना? 1000, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है इनमें से। तो देखो यहां पे किलोवाट, वाट सेकंड, कैलोरी या फिर जूल। अब देखो यहां पे पूछा है उष्मीय ऊर्जा। अब ऊर्जा की जो इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई, तो ऊर्जा की जो इकाई होती है वो कौन कौन सी होती है? तो मैं सभी बता देता हूं आपको। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है, देखो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है, तो आपको बताना है जूल। क्या होता है? जूल।
जूल या फिर आपको बताना है आर्ग, या फिर आपको पूछे तो किलो वाट घंटा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी। ईवी का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद में होता है भाई कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। या फिर होता है ब्रिटिश थर्मल, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक सेकंड भाई, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो बी ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी ऊर्जा का क्या होता है भाई? मात्रक होता है। ठीक है, तो ऊर्जा की जो इकाई होती है, मात्रक होता है जूल, अर्ग, किलोवाट घंटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, देखो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। पूछे 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो बताना है 4186 जूल होते हैं। फिर पूछे आपको कि एक कैलोरी में कितने जूल, तो 4.186 क्या हो जाएंगे भाई? जूल हो जाएंगे। ठीक है, और 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल? 6 जूल। फिर पूछे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक ईवी यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 जूल। जूल का प्रतीक क्या होता है भाई? जे होता है। पूछे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितने कैलोरी होते हैं? 252 कैलोरी, 252 कैलोरी होते हैं। ठीक है, तो ये वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऊर्जा के जो मात्रक है यहां पे मैंने आपको करवा दिया है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो देखो किलोवाट। तो किलोवाट जो है ये यहां पे सही हो जाएगा भाई। ठीक है, वाट सेकंड भी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है, कैलोरी भी है और जूल भी है भाई। ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है? किलोवाट। तो किलोवाट यहां पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? अब देखो यहां पे पूछा है भाई, प्रतीक से पूछा है, तो प्रतीक मैंने आपको बताया था। तो विभवांतर के लिए पूछा है, विभवांतर की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? वी होता है। वी जो है केवल हमारे ए ऑप्शन में है, इसलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है भाई? ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर। तो ओम प्रति मीटर, तो ओम प्रति मीटर नहीं होगा, ओम मीटर ये वाला सही हो जाएगा। महो या फिर ओम, तो ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो बताइए किसका होता है? तो देखो
एक फॉर्मूला होता है V बराबर होता है I इंटू क्या होता है R होता है, और एक होता है R बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है I होता है, और I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V बटा क्या होता है भाई R होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर ये किसका होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर यानी इसका मतलब क्या हो गया विभवांतर, और इसका मतलब क्या हो गया भाई धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, विभवांतर या फिर विभव या वोल्टेज की इकाई क्या होती है वोल्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यानी यहाँ पे हो जाएगा ओम, क्या हो जाएगा ओम, यानी ये किसका होता है प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये किसका होगा भाई प्रतिरोध का, यानी आर का मतलब क्या हो गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया प्रतिरोध, प्रतिरोध केवल हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां से अगर हम दूसरा मात्रक निकाले देखो, तो V बराबर यहाँ पे क्या है I इंटू क्या है भाई R। अब V का अगर दूसरा हम फॉर्मूला निकाले मात्रक निकाले, तो देखो I का मतलब क्या होता है एम्पियर होता है, एम्पियर इंटू यहाँ पे जो R है इसका मात्रक क्या होता है ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो V का मात्रक निकला वो क्या निकला यहाँ पे एम्पियर इंटू ओम। अगर यहां से ये यहां पे पूछ लिया है, अगर यहां पे पूछे आपको धारा का, ठीक है धारा का पूछे तो धारा का क्या होता है देखो V बराबर क्या होता है सॉरी I बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है R। V का क्या होता है, तो V का होता है भाई वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट प्रति यहां पे R का मतलब यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा ओम। ठीक है, तो वोल्ट प्रति ओम ये किसका हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे धारा का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध का होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का, तो विद्युत शक्ति का जो होता है देखो न्यूटन, न्यूटन जो है ये किसका होता है भाई, ये होता है बल का, इसका होता है बल का। उसके बाद में यहाँ पे है जूल, जूल किसका होता है भाई, ये होता है ऊर्जा का या फिर कार्य का या फिर उष्मा का, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है जूल होती है। कैलोरी, कैलोरी किसकी हो जाएगी, ये भी ऊर्जा की हो जाएगी। उसके बाद में है वाट, वाट जो है ये किसकी हो जाएगी भाई पावर की, और पावर का मतलब क्या हो गया भाई शक्ति हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो यहां पे हो जाएगा हमारा वाट यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, और डायोप्टर यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में जो न्यूटन है, न्यूटन किसका होता है भाई बल का होता है, और जो जूल है तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है देखो कार्य, एक होता है ऊर्जा, और एक होती है उष्मा, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है जूल होती है। मीटर किसका होता है, तो मीटर होता है भाई लंबाई का, किसका होता है लंबाई का। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है डायोप्टर होता है, इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है, फोकस दूरी की जो इकाई होती है देखो दूरी, तो दूरी की इकाई क्या होती है भाई मीटर होती है, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मीटर का प्रतीक क्या होता है भाई एम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो वो होता है किलोवाट हावर। किलोवाट हावर का मतलब क्या हो गया? किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा यानी हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो ओम मीटर होती है भाई। क्या होती है? ओम मीटर। और ओम मीटर हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे है देखो मीटर, तो मीटर किसका हो जाएगा भाई? लंबाई का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लंबाई का। उसके बाद में यहाँ पे जो ओम है ये किसका हो जाएगा? प्रतिरोध का। किसका हो जाएगा भाई? प्रतिरोध का हो जाएगा। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा था? रजिस्टिविटी के लिए पूछा था, प्रतिरोधकता के लिए। तो प्रतिरोधकता क्या होता है भाई? ओम मीटर होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है वो जो चालक है, चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, यहां पे मैं करवा भी देता हूं। पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर और तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग के लिए पूछा है। तो संवेग बराबर क्या होता है? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रतीक से पूछा है भाई, प्रतीक हमें बताना है। सबसे पहले यूनिट निकालेंगे, उसके बाद में प्रतीक देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा। तो देखो भाई, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा क्या होता है? वेग होता है। अब जो द्रव्यमान है इसका मात्रा क्या होता है भाई? किलोग्राम। किलोग्राम यानी इसका जो प्रतीक होगा वो क्या हो जाएगा? केजी। इनटू जो वेग है, वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे देखो किलोग्राम, ए ऑप्शन है यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर वाला नहीं होगा भाई, यहाँ पे है ग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग के लिए पूछा था, तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा था, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। कौन सी होती है? ओम होती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन है कूलम्ब। कूलम्ब किसका होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आवेश का होता है। जूल किसका होता है? तो देखो एक होता है कार्य, एक होता है ऊर्जा, और एक होता है उष्मा। ठीक है, तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? जूल होती है। न्यूटन, तो इसका हो जाएगा भाई बल। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ओम जो है ये कौन सी इकाई होती है भाई? एसआई। ठीक है, पूछे आपको कि सीजीएस, तो सीजीएस का मैंने आपको बताया था कि अब ओम होता है। क्या होता है? अब ओम।
सीजीएस के लिए पूछे तो अब ओम बताना है, और एसआई के लिए पूछे तो आपको ओम बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। दबाव की एसआई इकाई क्या है? किसके लिए पूछा है भाई? दबाव के लिए पूछा है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं भाई, ये एक सेकेंड। देखो, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लगने वाले, एक सेकंड भाई, लगने वाले बल को क्या कहते हैं भाई? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होगा? दाब का मतलब क्या हो गया? पी, प्रति क्या हो जाएगा इसका? पी। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट फर्स्ट के लंबवत बल, बल का मतलब क्या हो गया भाई? एफ हो गया। ठीक है, बटे में क्या होगा? पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का पृष्ठ का हो गया क्षेत्रफल, यानी इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बल, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। अब न्यूटन जो है, देखो, इस न्यूटन यहां भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अब यहां पे बटे में है भाई पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका यहां पे तो क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? तो क्षेत्रफल का हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या होगा? वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो यहां पे क्या होना चाहिए भाई? वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो बताओ हमारा यहाँ पे कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाई, क्या आना चाहिए? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, नहीं होगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूटन वर्ग मीटर नहीं होगा। न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा। यानी यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ये किसका होता है भाई? दाब। यहां पे किसके लिए पूछा है? दबाव के लिए पूछा है, यानी दाब के लिए पूछा है। दाब का अगर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं पूछे और पूछे कि इसका जो मात्रक होता है, इकाई होती है, क्या होती है, तो आपको बताना है कि पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है भाई। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसका भी, इसीलिए ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विस्थापन की एसआई इकाई, विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की देखो होती है मीटर। तो मीटर यहाँ पे हमारे केवल ए ऑप्शन में है। सेंटीमीटर नहीं होगा, किलोमीटर भी नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर की एसआई इकाई तो वोल्ट होती है। तो यहां पे है कुलाम। कुलाम किसकी होती है? आवेश की होती है। जूल किसकी होती है? तो मैंने बताया था आपको, कार्य। एक बताया था मैंने ऊर्जा, और एक बताया था मैंने उष्मा। वोल्ट तो किसके लिए पूछा है? देखो, विभव विभव, एक सेकंड, विभव एक होता है विभवांतर,
और एक होता है विद्युत वाहक बल। तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? विभवांतर के लिए पूछा है, तो वोल्ट यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। वाट किसकी होती है? तो पावर की होती है। पावर का मतलब क्या होगा यहां पे? शक्ति। ठीक है, चारों का ही क्वेश्चन पूछा जाता है और चारों का ही मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो वाट बिल्कुल सही हो जाएगा, किलोवाट, अर्ग या फिर जूल। ठीक है, यहाँ पे शक्ति के लिए पूछा है तो शक्ति का क्या होता है? वाट ही होता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब शक्ति जो है पूछे कि शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहते हैं? तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है भाई? शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है या फिर क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। यानी देखो जी का मतलब यहां पे क्या हो गया? जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या हो गया अभी? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है, क्या पूछा है? जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो बताओ यहाँ पे दाब या फिर संवेग या फिर वेग या फिर त्वरण, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा त्वरण, क्योंकि देखो त्वरण का जो होता है, त्वरण का क्या होता है? तो त्वरण का होता है भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और जो गुरुत्वीय त्वरण का होता है इसका भी क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो मान होता है, जी का जो मान होता है, तो एक मान तो इसका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे दाब, तो दाब का क्या होता है भाई? पास्कल। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान उल्टू क्या होता है भाई? वेग होता है। अब वेग का क्या होता है भाई? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। संवेग, तो संवेग बराबर क्या होता है? अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसीलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई क्या होती है? यानी ये किसकी इकाई होती है? तो यहां पे दबाव की, संवेग की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, या फिर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, ये वाला सही हो जाएगा भाई, डी वाला। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो तो एक तो होता है देखो छोटा जी और एक होता है बड़ा जी। तो यहाँ पे जो डी वाला जो हुआ ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आएगा बड़ा जी। इसके लिए आएगा बड़ा जी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए क्या आता है भाई? बड़ा वाला जी आता है। और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए क्या होता है भाई? छोटा वाला जी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब पूछे इसका जो मान होता है, ये मान कितना होता है?
तो मान आपको बताना है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का 11 होता है भाई, इसका जो मान होता है कितना होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है 11 होता है। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की होती है ओम मीटर। ओम मीटर केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एम्पियर जो है ये किसकी होती है, करंट की होती है, यानी धारा की होती है। धारा की इकाई एम्पियर, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। जूल किसका होता है, तो जूल का मैंने बताया एक होता है कार्य, एक होता है ऊर्जा और एक होता है उष्मा। तीनों की इकाई क्या होती है, जूल। और जो ओम है ये किसकी होती है भाई, प्रतिरोध की होती है। किसकी होती है, प्रतिरोध की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो आवेग, बल, त्वरण या फिर द्रव्यमान। देखो आवेग, यहां पे है बल, तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। यहां पे जो त्वरण है, त्वरण का होता है भाई मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो द्रव्यमान है इसका होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, भार के लिए पूछा है कि भार की एसआई इकाई के बराबर होती है, यानी भार की इकाई और इनमें से कौन सा होगा उसकी इकाई क्या होती है, दोनों सेम ही होती है। तो देखो जो भार है, एक होता है भार और एक होता है बल। तो बल और भार की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यहां पे हमारा होगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पहले स्पेस है, उसके बाद में पूछा यहां पे चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है। चाल की पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है भाई, समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अब जो दूरी का मात्रक होता है तो दूरी का होता है भाई मीटर। क्या होता है, मीटर होता है। और समय का क्या होता है भाई, सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। इनमें से भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो देखो भाई यहां पे है दाब और बल। तो देखो दाब की तो होती है पास्कल, बल की होती है न्यूटन, तो ये वाला नहीं होगा। बल और गति, उसके बाद में यहां पे है बल और उत्क्षेप बल, ये सही हो जाएगा। बल और भार, अब देखो यहां पे जो क्वेश्चन में है ना थोड़ी दिक्कत हो गई भी, क्योंकि यहां पे देखो बल और उत्क्षेप बल, तो दोनों की जो इकाई होगी यहाँ पे दोनों की एक ही होगी। उसके बाद में यहाँ पे पूछा है बल और भार, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और भार का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। उत्क्षेप बल इसका क्या होता है, न्यूटन, और बल का भी क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हमारा बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए और सी तो नहीं होगा। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑप्शन को सही माने, बी को माने या फिर डी को माने। तो यहां पे हमारा दोनों ही सही होगा। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। किसके लिए पूछा है भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनमें से किसकी एसआई इकाई होती है। तो वेग की, बल की, गति की
या त्वरण की? त्वरण की होगी भाई। किसकी होगी? त्वरण की, यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है? देखो जूल, जूल प्रति किसके लिए कहा है? सेकंड। अब देखो यहां पे अगर सेकंड है तो यहां पे आएगा समय, यहां पे जूल है तो यहां पे आएगा कार्य, और कार्य बटा समय तो ये किसका होता है? ये होता है शक्ति का। किसका होता है? शक्ति का। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। तो यहां पे कार्य नहीं होगा, प्रणोद नहीं होगा, बल भी नहीं होगा, शक्ति यानी हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? वजन और त्वरण की नहीं होगी, वजन और द्रव्यमान की नहीं होगी, वजन और बल की सही हो जाएगा, वजन और संवेग का ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की होती है एम्पियर होती है, और एम्पियर हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ए होता है। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? वी होता है। इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। और इसका जो प्रतीक होता है वो ओमेगा होता है, यानी ये वाला। अब यहाँ पे जो ओम है ये किसका होता है? प्रतिरोध का। कुलाम जो है ये किसका होता है? आवेश का। वोल्ट जो है ये किसका होता है? विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। एम्पियर किसकी होती है? ये होती है धारा की। तो देखो धारा का अगर पूछे आपको दूसरा मात्रक, तो धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है? समय। आवेश बटा क्या होता है भाई? समय होता है। इसका मतलब ये हो गया कि धारा का मात्रक मतलब क्या हो गया? आई। तो आई बराबर क्यू बटा क्या हो गया? टी। तो देखो यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम। और जो समय होता है इसका होता है सेकंड। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है कि धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? कुलाम प्रति सेकंड। और कुलाम प्रति सेकंड कहां से पूछा था भाई? यहां से। ठीक है, तो धारा का जो एक मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और दूसरा जो मात्रक होता है वो कुलाम प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? देखो एम्पियर, एम्पियर का मतलब हो गया भाई ए। तो किसकी इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत आवेश की क्या होती है? कुलाम होती है। प्रतिरोध की क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, तो यहां पे किसके लिए पूछा था? एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की, यानी यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसकी एसआई इकाई, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? किसकी होती है भाई? तो विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल। तो यहां पे देखो प्रतिरोध की तो ओम होती है, विद्युत धारा की एम्पियर होती है, विद्युत आवेश की कुलाम होती है, और जो विभवांतर है इसका क्या होता है? वोल्ट होता है। इसीलिए यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलाम किसकी इकाई है? कुलाम किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की, आवेश की या फिर विद्युत आवेश की। तो देखो प्रतिरोध का, प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम होती है, विभवांतर की वोल्ट होती है, विद्युत प्रवाह है यानी विद्युत धारा की एम्पियर होती है, और विद्युत आवेश यानी आवेश की इकाई क्या होती है? कुलाम होती है। इसलिए यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो देखो मीटर प्रति सेकंड ये वाला नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि मैंने अभी पहले आपको क्वेश्चन भी करवाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अभी।
निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है? तापमान की, तो तापमान की होती है भाई केल्विन। क्या होती है? केल्विन होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो यहां पे बल नहीं होगा, संवेग ये भी नहीं होगा, प्रणोद ये भी नहीं होगा, दाब सही हो जाएगा। क्या होगा? दाब, क्योंकि ये अभी हमने क्वेश्चन पहले किया भी था और ये क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत बल यानी एफ, और बटे में क्या था? पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी ए। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो भार की क्या होती है? देखो अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था न्यूटन, यहाँ पे है दाब पास्कल होता है, और बल की न्यूटन होती है। बल और भार दोनों की क्या होती है? न्यूटन होती है। तो प्रणोद नहीं होगा, द्रव्यमान भी नहीं होगा। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पे भार की एसआई इकाई वही है जो कि बल की एसआई इकाई है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? यानी इनमें से सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि देखो तो यहाँ पे समय, वेग, त्वरण या फिर दूरी। तो देखो दूरी यहाँ पे सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमारा होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो जो समय है भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? यानी इनमें से किस राशि का कोई भी मात्रक नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, यहाँ पे है घनत्व। क्या है भाई? घनत्व। घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये किसका होता है? घनत्व का। आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक जो घनत्व होता है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो यहां पे हमारा होगा सी ऑप्शन सही। उसके बाद में जो बल है, बल का क्या होता है भाई? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग, तो संवेग का क्या होता है? तो इसका होता है भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये किसका होता है भाई? संवेग का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो आपेक्षिक घनत्व, यानी यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? इकाइयां समान नहीं होती है। तो देखो यहां पे है चाल और वेग, दूरी और विस्थापन, कार्य और ऊर्जा, बल और दाब। तो यहां पे हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, बल और दाब। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। अब बी ऑप्शन में है कार्य और ऊर्जा, तो दोनों का होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इकाइयां समान नहीं होती है, तो बल और दाब की, यानी यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओम मीटर, ओम मीटर की इकाई है, यानी ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता हमारे ए ऑप्शन में है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आवेश का क्या होता है भाई? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। विद्युत प्रवाह है, विद्युत धारा, यानी इसका हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। प्रतिरोधक, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो मंदता की होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन है यहां पे, मीटर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड ये भी नहीं होगा, मीटर सेकंड ये भी नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा हमारा? हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो तो इसे क्या कहते हैं? मंदता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? मंदता कहा जाता है। तो यहां पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाइयां समान है? तो देखो, बल और दूरी, बल और दाब, संवेग और बल, कार्य और ऊर्जा। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा भाई डी ऑप्शन होगा। यहां पे कौन सा होगा? डी ऑप्शन। क्योंकि क्या पूछा है? अभी जो क्वेश्चन पूछा था सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें देखो इसमें क्या पूछा है? किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। उसमें पूछा था कि किन युग्मों की एसआई इकाइयां समान नहीं है। तो इसमें देखो कार्य और ऊर्जा, तो कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी वाला सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 1 पास्कल बराबर क्या है? इसके लिए पूछा है 1 पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा 1 न्यूटन। क्या हो जाएगा भाई? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यही होगा भाई। तो देखो यहां पे 1 पास्कल, तो 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा हमारा ए वाला सही हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका होता है एम्पियर। एम्पियर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? ए होता है। तो यानी यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम जो होता है ये किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम मीटर किसका होता है? प्रतिरोधकता का। वोल्ट किसका होता है? विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। तीनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। तो यहां पे किसके लिए पूछा था? विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है? एम्पीयर होती है। विद्युत धारा की दूसरी इकाई पूछे तो कूलम प्रति सेकंड बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, यानी ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। किसमें भाई? डेसिबल में। यानी हमारा यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। और उसके बाद में आज की जो क्लास है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में जो है वो करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों।